नारद जी समय समय पर इस धरती पर आते रहे हैं और आने का एक ही उद्देश्य रहता है उनका कि जिस धरती पर भगवान नंगे पांव चले हो, जिस धरती पर भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया हो और जिस धरती पर भगवान ने गोपियों के माखन चुराए हो, जरा उस धरती के दर्शन तो कर आए। जहां यमुना के किनारे नंगे पांव भगवान ने गायें चराई हो। अरे ये मजाक बात थोड़ी है साहब। ब्रह्म कृष्ण अर्थात ब्रह्म जो पूर्ण है, जो साक्षात भगवान है, वो आकर के नंगे पांव गाय चरा रहा है, गोपियों के माखन चुरा रहा है। ये तो भगवान की बात बहुत बड़ी हो गई। इसको यदि इस उदाहरण से समझो, हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि नंगे पांव मथुरापुरी में गाय चराने आ जाएं और ये बात, ये खबर फैल जाए तो फिर साहब गांव का पूरा हालात ही बदल जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री के आने से इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग देखने के लिए, उनके हेलीपैड को देखने के लिए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, उनको देखने के लिए इतनी भीड़ हो जाती है, तो कल्पना करके देखो, वो तो सिर्फ भारत के मालिक हुए, भैया जो पूरी दुनिया का मालिक हो और वो धरती पर आ जाए गाय चराने के लिए, तो उस धरती को तो देखने का मन बनेगा ही। उस धरती को देखने का नहीं, उसको छूने का और उसके धूल को प्रसाद के रूप में अपने मस्तक पर लगाने का मन करेगा। कुछ तो ऐसे भी हुए हैं कि ब्रज की परिक्रमा में उस चरण धूलि को खाते भी हैं, बोलते हैं साहब यही तो भस्म है। और उस धूल को स्वयं भगवान शिव कैलाश के निवासी अपने बदन पर लपेटते हैं भभूति के रूप में। तो साहब इस विशेषता को प्राप्त करने के लिए तो हर कोई आना चाहेगा। और नारद जी को स्वतंत्रता है, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, उनके लिए तो वैकुंठ में भी कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर धरती पर कौन रोक सकता है। और उनका तो सम्मान सब करते हैं, क्योंकि संत शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं। वो नारद जी पधारे, उद्देश्य यही था कि चल करके तीर्थ स्नान किया जाए। वैसे आप लोग एक बात जान लो, ये जो हमारी धरती माँ है ना, तीर्थ नाम के शब्द सिर्फ इसी लोक में सुनने को मिलते हैं। स्वर्ग में चले जाओ कोई तीर्थ मिलने वाला नहीं है। जिस गंगा का स्नान करने के लिए हम घंटों लाइन में लगे रहते हैं, वो गंगा स्वर्ग में नहीं है, वो धरती पर मिलती है। आपको तीर्थ यही मिलेंगे, आपको मंदिर यही मिलेंगे, आपको पुण्य क्षेत्र यही मिलेंगे, आपको धाम यही मिलेंगे। ये धरती बड़ी पवित्र है और ये वो धरती है जिसने समय समय पर संत, शहीद, सुधारक और खुद भगवान को इस धरती में जन्म दिया है। ये धरती बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन है। ये धरती हमारे लिए माँ है और हम अपनी माँ की गोद में बैठे हैं। ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए अपने धरती के प्रति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी महान है। इस धरती की बड़ी महिमा है। आप कल्पना करके देखो, हम धरती की छाती को चीरते हैं तो बदले में ये धरती हमें अन्न और जल प्रदान करती है। हम धरती के ऊपर अपने पैरों से ठोकर मारते हैं, उसके बावजूद भी धरती माँ हमें अपने आंचल में समेट करके रखती है। ये पाश्चात्य संस्कृति वालों ने, ये शिक्षा जगत वालों ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया। इनने हमारे बच्चों को ये सिखाया कि अर्थ इज अ प्लैनेट, धरती एक ग्रह है। और ग्रह है, ये तो बड़े गलत नजरिए से देखा जाता है, भैया तुम तो ग्रह बन गए हो हमारे जीवन में। ये लोग धरती को भी ग्रह कहते हैं, पर हमारे यहाँ धरती को ग्रह नहीं, धरती को माँ कहा गया है। वो माँ जो जन्म देती है, जो जीवन देती है। कल्पना करके देखो, ये धरती ना हो तो फिर कहाँ बंगला बनाओगे, ये धरती ना हो तो कहाँ कार गाड़ी खड़ी होंगी, ये धरती ना हो तो हम कहाँ रहेंगे। तो ये धरती हमारे लिए ग्रह नहीं, ये हमारे लिए माँ है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो बच्चे हैं ना कॉन्वेंट वाले, जो सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले जितने भी हैं, जिन्होंने ये पढ़ा है कि अर्थ इज अ प्लैनेट, उन बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए।
ताकि वो महसूस कर सके कि भैया ये धरती ग्रह नहीं है, ये धरती मम्मी है ना। तो आप इस धरती को माँ समझे। अच्छा बताओ, ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जब हम सुबह सो करके उठें तो बिस्तर पर उठने के पश्चात धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करें। ऐसा कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। अरे वाह, चलो मैं ना कल मैं फिर से ये प्रश्न पूछूंगा, तो आज जो लोगों ने आज हाथ नहीं उठाया है वो कल फिर हाथ उठाना, क्योंकि उनको कल सुबह एक अवसर दिया जा रहा है कि जब वो सो करके उठें तो धरती माँ को प्रणाम करें, माँ को पैर छू करके प्रणाम करो कि हे भैया हमारी मजबूरी है आपके ऊपर पैर रख करके चलना, लेकिन तुम तो माँ हो, तुम्हारी गोद में हम खेलेंगे कूदेंगे बड़े होंगे। अपने पुत्र पर अपनी पुत्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। पैर से स्पर्श करने के कारण माता क्षमा करना, पर आप हमारे लिए माँ हो, हम आपके आंचल में हैं। तो यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो सब खुद भी ऐसा करेंगे और फिर भगवान की कृपा से अपने बच्चों को भी कराएंगे। एक निवेदन कि बच्चों में ये परंपरा डाली जाए विशेषकर, और अपने भीतर भी ये परंपरा हो कि हम सुबह उठें तो धरती का चरण स्पर्श करने के बाद, प्यारा गीत आपने सुना होगा ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बजाते हुए एक साथ, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। आपकी धरती तो भैया ऐसे ही बहुत विशेष है ना, क्योंकि इस कॉलोनी का क्या नाम है? मथुरापुरी। तो ये मथुरापुरी कॉलोनी तो ये बहुत कितना विशेष नाम है, तो यहाँ की धरती तो ऐसे ही विशेष हो जाती है। और फिर साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी छोटी सी घटना है कि भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ एक बार घूमने निकले थे। ठीक है ना, बातचीत ना करें भैया, बात ना करो, आराम से सुनो। तो माता पार्वती के साथ शिव जी निकले और शिव जी एक जगह पहुंचे तो वहां पर जमीन पर लेट करके लोटने पोटने लगे। तो माता पार्वती ने पूछा क्या हो गया भाई, अचानक से कौन सा दौरा पड़ गया आपको? भगवान मुस्कुराए, बोले दौरा नहीं पड़ा देवी, हमने ये जो धरती है ना, इस धरती को हमने देख लिया है और इस धरती के मैं भूत और भविष्य दोनों को देख रहा हूँ। ये धरती बड़ी पवित्र है। पूछा ऐसा क्या खास बात है इस धरती पर? बोले आज से 1000 साल पहले यहाँ पर भागवत कथा हुई थी, इसलिए ये धरती पवित्र है। साथियों जहाँ भागवत एक बार हो जाए वहाँ के कण कण में ईश्वरीय चेतना जागृत हो जाती है और वो धरती तीर्थ बन जाती है। इसलिए साहब मथुरापुरी अब ऐसे भी तीर्थ बनने वाला है। तो ये धरती ऐसे ही खास है। और थोड़ी दूर और आगे गए 2-4-10 किलोमीटर और वहां जाकर के फिर से लौटने लगे। तो उन्होंने पूछा यहाँ भी भागवत हुई थी क्या? बोले ना ना ना, यहाँ हुई नहीं थी, यहाँ पे हुई नहीं थी। बोले फिर? बोले इसका भविष्य देखा है, 1000 साल बाद यहाँ पर भागवत होगी, इसलिए ये धरती पवित्र है। तो आप ये समझो कि दुनिया में प्रत्येक कोना ईश्वरीय चेतना से भरा हुआ है। तो साहब धरती के चरण स्पर्श करें, धरती माँ है और इसी धरती पर क्या पता भगवान चलते फिरते यहाँ भी आए हों। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो भैया ने बताया कि वो सती माता की आंख का टुकड़ा गिरा था, है ना शक्तिपीठ,
52 शक्तिपीठों में से तारा चंडी। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि वो भस्मासुर ने जब शिव जी को दौड़ाया था तो वो पर्वत में, तो मतलब शिव जी तो यहाँ तक आए ही थे। क्यों? तो क्या पता एक आध पैर मथुरापुरी में भी पड़ा ही हो। तो ये धरती पवित्र है। बोलिए मथुरापुरी की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की। और फिर ये माता काली के प्रांगण का ये हिस्सा है, तो फिर ये ऐसे ही पवित्र है। ठीक है ना? तो आप सब लोग दोनों हाथ से ऐसे ऐसे अपने हाथ को करें और फिर पहले इस धरती को प्रणाम करें, फिर हम लोग कथा आगे बढ़ाएंगे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तो ये धरती हमारे लिए माँ है।